We can say this is admittance parameter. We can say this is short circuit parameter. And the previous one, Z parameter, can also be known as impedance parameter, can also be known as open circuit parameters. So we are going to start this, and all set. We can start or not? Yes, sir. Okay. मैं आज आपको असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, तो आप मुझे नेक्स्ट सैटरडे तक आप मुझे सबमिट कर देना। नहीं, नेक्स्ट सैटरडे नहीं, इस सैटरडे तक। एक असाइनमेंट नहीं होता है क्या? अरे वो जो एक असाइनमेंट मैंने दिया था मिड टर्म से पहले, वो वाला असाइनमेंट, वो असाइनमेंट जिसके इतना शायद 20 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, जो भी जैसे भी होता है, वो भी आपको सेंड कर दूंगा। वो आप मुझे इस सैटरडे तक सबमिट कर देना। मिड टर्म तो आप नहीं, सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे तक। Yep. Got it. So now admittance matrix parameters, which is a very simple one, which is again these two parameters are there, this and this and this. V1 is there, V2 is here, I2 is here, and I1 is here. Okay, similarly this. So इस वाले y पैरामीटर्स में क्या होता है, हम इक्वेशन जो लिखते हैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको हम करंट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। करंट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास अगर V इक्वल टू होता है तो होता है आई आर, अगर I इक्वल टू होता है तो क्या होता है V बाई आर, और ये 1/R को हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोल देते हैं, Y यस बोल सर। देते हैं। तो वही चीज इसमें लिख रखी मैंने, Y11, Y12, Y21, Y22, and last one is V1 and V2. And here I1 equals to Y11 V1 plus Y12 V2, and I2 equals to Y11 V1 Y21 V1 plus Y22 V2. These two are my official equation number 1 and equation number 2. These two are my official equations of Y parameters in respect to current. So अब क्या होता है, अब अगर मेरे को अजम्पशन लेके चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट सर्किट करूंगा। जेड पैरामीटर से मैं ओपन सर्किट करता हूं, शॉर्ट सर्किट करूंगा तो शॉर्ट सर्किट करने से क्या होता है, वोल्टेज जीरो होती है या करंट जीरो होता है? वोल्टेज। वोल्टेज। तो यहां से अगर मान लो मैं इसको शॉर्ट सर्किट करता हूं तो V2 को अगर मैं अजम्पशन लेता हूं जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने इस साइड पे, शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मेरे पास कुछ सर्किट ऐसा बनेगा, और ये V1 हो गया, ये मेरे पास सर्किट बना। तो इधर से मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब बाय यूजिंग V2 को अगर मैं इन दोनों में रखता हूं तो मेरे पास Y11 जो आता है वो आता है I1 अपॉन V1 व्हेन V2 इक्वल्स टू 0। Y21 आएगा मेरे पास I2 अपॉन V1 बाय V2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं प्राइमरी साइड को शॉर्ट सर्किट करता हूं, मतलब V1 इक्वल्स टू 0 करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा Y12 इक्वल्स टू I1 upon V2, V1 equals to 0, and Y22 equals to V2 upon I2 upon V2, V1 equals to 0. So these four are my Y parameters. These four are my Y parameters. So we can also say, मैं इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो मैं इससे ये भी कह सकता हूं, Y parameters the inverse of Z parameter. Y parameters is the inverse of Z parameters. अगर मैं इसको चेंज करके लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
इसको इन्वर्स कर दिया और इसको I1 और I2 लिख दिया। तो आप लोग ध्यान रखना कि y और इसमें रिलेशन निकालिए तो z इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, सॉरी y इक्वल्स टू क्या हो गया, z इनवर्स। ये रिलेशन याद रखना, y इक्वल्स टू क्या हो गया, z इनवर्स। मतलब ये इनवर्सली आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है, चेंजेस हम कर सकते हैं, इनमें चेंजेस हम कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास और क्या क्या आता है, क्या कह रहे हो? यस, बिल्कुल आ जाएंगे। सॉल्व करके दिखाता हूँ ना मैं आपको भी, अभी सॉल्व करके देखते हैं हम। इन दोनों का रिलेशन बता रहा हूँ, तो अगर मैं इसको अगर मैं चेंज करके देखता हूँ तो कैसे क्या सॉल्व करूंगा वो आप देख लेते हैं एक बार। अरे मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये ऐसे रहेगा I1 I2 और V1 और V2। अब ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया मेरे पास, इनके अगर मैंने इन्वर्स कर दिया तो कैसे अब सेट करें, ये कैसे सेट करें। देखो ये y पैरामीटर समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. y पैरामीटर समझ में आ गया। तो मैं रिलेशन बता रहा हूँ इन दोनों में, इन दोनों में रिलेशन बता रहा हूँ। देखो अभी मैं 4 पैरामीटर्स तक मुझे कंप्लीट करना है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, किसी भी बुक को रेफर कर लेना, डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रैक्टिस कर लेना। डिपेंडेंट सोर्स क्वेश्चंस, y पैरामीटर कैसे निकालते हैं, z पैरामीटर कैसे निकालते हैं, h कैसे निकालते हैं, एबीसीडी कैसे आते हैं। मैं मैक्सिमम तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोशिश आपको करनी है आगे तक। देखो ये नोट डाउन कर लिया, कोई कर रहा है इसको? नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट से मैंने लिख रखा है, लेकिन सीरियल ऑर्डर ऊपर नीचे कर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब मैंने तो ये बोल दिया ना आपको, y11 y12 y21 और y22, ये मैंने बोल दिया z11 z12 z21 z22 का इनवर्स, मैंने ये बोला है आपको। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होता है तभी तो काम चलता है हमारा। तो अब मुझे y11 निकालना है z1 के रेस्पेक्ट में, तो अब आपको इतना सिंपल आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक, या ऑडिबल? Yes, sir. नो नॉट ऑडिबल। अरे ऑडिबल तो हो, ये कनेक्ट नहीं हुआ। अब ऑडिबल है, डबल आ रहा है। अब चेक करो, अब नहीं आ रहा होगा। Yes, sir. Yeah. अब सही है ना? हाँ ठीक है, वो ऑडियो इसलिए ऑफ हो गया था, कुछ कॉल आ गया था इसलिए। या सो अब अगर मेरे को निकालना, तो मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बता रहा हूँ, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं ए बी सी डी 2x2 के मैट्रिक्स का अगर मुझे इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बस समझ जाओगे तुम लोग बाद में। डिटर्मिनेंट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ए डी का मल्टीप्लाई माइनस बी सी, ये तो निकालते ही है। और क्या होता है, एडजेंट, हाँ वो लिखते हैं हम उसको, ये डी आ जाता है, ये ए आ जाता है, और क्या होता है हमारे पास, ये रिवर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। इसको कोई दिक्कत किसी को, ये फॉर्मूला याद होगा तुमको किसी भी चीज का डू। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको बना सकता हूं मैं ऐसे, Z11 Z12 यहां जाएगा, Z21 Z21 यहां जाएगा, सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, वो डायरेक्ट वैल्यूज आपके पास उसमें भी है, लेकिन मैं लिख देता हूं एक बार।
सो y11 को अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी Z22 अपॉन Z11 Z22 माइनस Z12 डॉट Z21। y22 की वैल्यूज क्या आएगी, y21 की क्या आएगी, y12 की क्या आएगी। देखो नीचे तो सबका सेम आएगा, नीचे तो सबका सेम आएगा, डिनोमिनेटर तो सबका सेम आएगा, तो मैं डिनोमिनेटर लिख रहा ही नहीं हूं, डिनोमिनेटर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो Z11 Z12 Z21 Z12 इन दोनों का तो ये डिटरमिनेंट तो सबका सेम आएगा डिनोमिनेटर, ये तो आपका सेम आएगा ही आएगा। अब क्या होता है, ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर की बात करते हैं तो y11 आ गया तो हमारा शिफ्ट हो गया था Z12 आ गया, y22 को निकालना है तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया मेरे पास Z11। y21 ये वाला इधर आ गया था Z12 माइनस का, और y12 मतलब इससे कंपेयर करना है मुझे, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई थी माइनस Z21। क्या क्लियर है? ये 4 हो गए आपके, या लिखना है मुझे, लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। हाँ तो लिखवाना भी मत, बोल भी मत देना कि सर लिख दो ना एक बार प्लीज। नहीं सर, हमने लिख दिया कॉपी में अपना। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, वो हम देखते हैं। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, क्वेश्चन तो बात की बात है, हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सिंपल सा है, सेम वो वही जो कल समझाया था वैसे का वैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है हमें। दो तो आपके सेम टू सेम आएंगे, दो कौन कौन आएंगे, एक तो आपका जो इम्पिडेंस आता है, सॉरी एडमिटेंस आता है y11, और एक होता है आपका y22। इसमें करंट आ रहा था आपका I2, ठीक है, इसमें करंट आ रहा था आपका I1, और यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी आपकी V1, यहाँ वोल्टेज आ रही थी आपकी V2। बट यहाँ पे हमको चीज देखनी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंसी आती है। किस में डिपेंडेंसी आ रही है, y12 और y21 में। y12 आपका लेफ्ट साइड का है, लेकिन लेफ्ट साइड का तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका वोल्टेज प्रेफर हम कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स y12 डॉट V2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वही सेम टू सेम y21 dot V1। 12 is affected by V2 and y21 is affected by V1 voltage। क्लियर है? ये इक्विवेलेंट सर्किट, ये चीजें हमारे प्रैक्टिकल में बहुत कम काम आएगी, बस ये याद रखनी है आपके पास, जब भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आपको याद रखनी है। ये यूनिट में समझना कम है बट याद ज्यादा रखना है, इस चीज में बहुत याद रखना होगा, इसमें बहुत ज्यादा चीजें याद रख के चलनी है हमारे को। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या आ गया, इफ अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन तो क्या लेने की जरूरत है मुझे, क्वेश्चन समझाने की जरूरत है क्या, सेम टू सेम वही पैरामीटर्स निकलेंगे, जेड पैरामीटर्स जैसे जो मैंने कल समझाया था। आगे चल सकता हूँ इस पे? नहीं, एक काम करते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं शेयर कर देता हूँ, क्या समझाने वाला हूँ मैं वो शेयर ही कर देता हूँ मैं। यस, क्या विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है अब? या दिस क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है
जिसके अंदर आपके पास पाई नेटवर्क है और ये पैरामीटर है। अब इसको क्वेश्चन पढ़ लो, पहले आपके वाई पैरामीटर्स निकालने हैं। तो ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसमें आपको नोड्स दिख रहे हैं, दो नोड लिख रहे हैं आपको, एक तो ए दिख रहा है और एक सी दिख रहा है। तो आपने ए नोड पे एक बार केसीएल लगा लिया और एक बार सी नोड पे आपने केसीएल लगा लिया। ए नोड पे लगाया तो i1 इक्वल टू i3 और i4 हो गई। हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। हमने क्या करा, ये जो आपके पास इक्वेशन दिख रही है ना, इसको मैंने डायरेक्ट कंपेयर करा है। इस इक्वेशन को मैंने y पैरामीटर्स की ऑफिशियल इक्वेशन से कंपेयर करा, तो मेरे पास सीधा y11 और y12 की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से मैंने सी नोड पे लगाया, उनकी वैल्यूज लिखी, केवीसीएल लगा के, मतलब जो करंट की जो वैल्यूज होती है वो लिखी। तो मेरे पास इसको सेट करना आपको आना चाहिए, ये सेट आप लोग करोगे V1 और V2। तो मैंने क्या करा, ये इसकी ऑफिशियल इक्वेशन हो गई और ये इसकी जो हमने निकाली इक्वेशन, इसे कंपेयर करा, हमारे पास वैल्यूज आ गई। और ये तो हमारे पास वो वैल्यूज चेंज करने वाली चीज आ गई। एक और क्वेश्चन है, वो और देखिए। फाइंड y पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर फ्रॉम z पैरामीटर। मतलब z पैरामीटर से y पैरामीटर निकालने हैं आपको, z पैरामीटर से y पैरामीटर्स निकालने हैं। तो कल मैंने एक ऐसा टी नेटवर्क वाला क्वेश्चन समझाया था पहले आपको z पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं इसके, तो z पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो, कर सकते हो, ये वाली चीज तो कर सकते हो। कल का थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को यस सर। कि सर आपने बताया था टी नेटवर्क था, तो Z11 क्या होता है, Z1 और Z3 का प्लस हो गया। Z2 क्या होता है, बिल्कुल ये होता है। Z21 क्या होता है, ये होता है। Z22 Z2 और Z3 हो गया। तो आपने यहाँ से Z11 निकाल लिया। और अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी Y11 और Z के, मतलब इम्पीडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर मैंने रिलेशन बताई थी। बाय हेल्प ऑफ देम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ देम हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों, क्या ये चीज समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? यस सर। बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीजें ये, मेरे को इसमें लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ चल रहा है। सी ट्रांसफर पहले एक बार ये कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद ओहो नोट्स में कॉपी होने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पहले जब पेज आएगा, पहले एच पैरामीटर समझाऊंगा, फिर उसके बाद में उसका न्यूमेरिकल ही है, राइट? तो ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, जिस भी बुक से तुमको मिल जाए ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके रखना। ऐसे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे आ सकते हैं 2.5। ये तो नहीं आएगा, इतना तो मैं श्योर कह देता हूं आपको, ये तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे जरूर आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, वो कॉपी गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर को बोलते हैं हम हाइब्रिड पैरामीटर। अब हाइब्रिड क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों को हम यूज करते हैं। क्यों हम इसे हाइब्रिड बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ओपन सर्किट कंडीशन भी हम यूज करते हैं और शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी हम इसमें यूज करते हैं। ओपन भी यूज करते हैं और शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। तो सर कैसे करते हैं? देखो हाइब्रिड है तो पहले तो आप इसके मैट्रिक्स बना लो, H11 H1 H21 H12 और H22। तो हाइब्रिड है तो यहाँ पे आपके पास क्या होता था, V1 I1 होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका तो इनपुट का तो V1 ले लिया और दूसरी साइड का हमने करंट ले लिया, V1 और I2 हाइब्रिड कर लिया। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये होता था V1 V2 I2, यहाँ पे I1 हो गया और यहाँ पे V2 हो गया। याद रखना कैसे किया है मैंने। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, दिस इज हाइब्रिड, अगर मैं मॉडल बना रहा हूं तो मॉडल तो ऐसे बन जाएगा मेरा। मॉडल जो बना रहा हूं तो यहाँ पे करंट I1 हो गया, यहाँ इसको मैंने माना V2, यहाँ हो गया I2, यहाँ मैंने माना इसको V1। ऐसे करा है मैंने। नहीं सॉरी,
V1 और इसको V2 सेम रखा है, लेकिन मैंने इसको हाइब्रिड कंडीशन लेके चली है। इसको मैंने हाइब्रिड कंडीशन लेके चली है। इसका अगर मैं ब्लॉक डायग्राम देखता हूँ तो मेरे पास सिंपल से ऐसा ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं है। कि हाइब्रिड कर लिया तो हाइब्रिड कर लिया तो कैसे क्या चल रहा है मेरे पास, जो मैंने लिखा था वो भी सही था। कई बुक्स में आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे V2 भी लिख सकते हैं, यहाँ V1 भी लिख सकते हैं, या यहाँ I2 करके यहाँ V1 कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मुद्दा वो नहीं है कि इस पे क्या लिखना है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्या समझना है। V1 की इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करो H11 I1 प्लस H12 V2। I2 की इक्वेशन लिखनी है, वो लिखेंगे H21 I1 प्लस H22 V2। ये दो मेरी ऑफिशियल हाइब्रिड इक्वेशन है, ऑफिशियल हाइब्रिड इक्वेशन है मेरी ये दो। तो अब हमें क्या करना है, एक बार तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, एक बार तो हमें करना पड़ेगा इसमें ओपन सर्किट और एक बार हमें करना पड़ेगा इसमें शॉर्ट सर्किट। अगर मैं पहली वाली कंडीशन को देखता हूं तो पहली वाली कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है, वोल्टेज दोनों आ रही है V1 और V2। पहली वाली कंडीशन में क्या आ रही है हमारे पास, वोल्टेज आ रही है दोनों। तो वोल्टेज आ रही है तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली जो इक्वेशन है उसको लिए मैं शॉर्ट सर्किट कर लूंगा। शॉर्ट सर्किट अगर मैं करता हूं, किस साइड करता हूं, आउटपुट साइड शॉर्ट सर्किट कर लो, तो आउटपुट के साइड शॉर्ट सर्किट कर लेता हूं मैं। तो मतलब शॉर्ट सर्किट एट आउटपुट साइड, तो मतलब मेरे पास V2 इक्वल टू जीरो हो गया। अगर V2 इक्वल टू जीरो होता है, बाय यूजिंग दिस V2 इक्वल टू जीरो, मैं इसमें इक्वेशन रखता हूं, तो मेरे पास H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1। और अगर मैं इसमें रखता हूं सेकंड में, तो H21 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये भी क्या होता है मेरा, V2 इक्वल टू जीरो से। सिमिलरली अगर मैं ओपन सर्किट कर देता हूं, किस साइड करूं, ओपन साइड, ओपन सर्किट करता हूं मैं इनपुट के टर्मिनल पे, ओपन सर्किट करता हूं मैं इनपुट टर्मिनल पे, तो मेरे पास I1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर मेरे पास I1 इक्वल टू जीरो होता है तो मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट निकल जाएंगे, H12 इक्वल टू V1 अपॉन V2, और इससे निकालूंगा तो H22 इक्वल टू I2 अपॉन V2। These four would be my official parameters value. These four would be my official parameters value. कौन सी, एक मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, एक मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, थोड़ी सी पास में के चक्कर में। इसको रुक जाओ, पहले वो पुरानी मिस्टेक को सही करने दो। मैंने वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था ना, वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, तो यस सर। उसके अंदर करंट के साथ हमेशा इंपेडेंस किसमें लगेगा, एडमिटर पैरेलल में। वो मैंने सीरीज में कर दिया था, चेंज करो उसको। करके मुझे टोक दिया करो, सर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल चीज, ऐसे बनेगा वो। तो ये हो गया y11, ये होता है y12 डॉट v2, ये होता है y22, ये होता है y21 डॉट v1। ये हो गए वोल्टेज v2, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट था ना मेरे पास, सॉरी करंट के बेस पे चल रहे थे हम इस पे। ये v1, ये करंट हो गया i1, ये करंट हो गया i2। ये है ऑफिशियल वन, वो मैंने गलती कर दी थी, इट वॉज माई मिस्टेक, बिकॉज मैं थोड़ा सा जेड को पैरेलल में समझ गया मैं उसको। ये है ऑफिशियल वन, मैंने नोट्स में भी यही बना रखा है, क्योंकि बोर्ड पे अभी जब मैंने रिपीट किया था ना, वहां पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेकली मैंने गलत बना दिया था उसको। ये है ऑफिशियल वन, अप्लाइज फॉर मिस्टेक, बट दिस इज ऑफिशियल वन, बिकॉज यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ हमेशा क्या है, पैरेलल में आता है। करंट सोर्स हमेशा क्या आता है, पैरेलल में आता है। इतना तो पता है ना कि करंट सोर्स वोल्टेज के साथ सीरीज में आता है और करंट के साथ में क्या आता है, चेंज करते हैं तब। ऑलराइट, तो आ जाओ, इसको अब रब कर दूं क्लास, रब कर दूं इसको। यस सर।
या रौनक, अब बताओ तुम्हारा वो डाउट हाइब्रिड वाला, क्या बोल रहे थे तुम? ऑफिशियल हाइब्रिड का आखिर मैं कैसे बनाना चाहूँ? देखो मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं आपको मेरे नोट्स में भी इसमें कैंसिल कर रखा है, क्योंकि शायद इसका ऑफिशियल वन मेरे को नहीं मिल पाया था इसका। अगर मैं ऑफिशियल का नहीं मिलता है तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट लाइन पे रहिए, अभी आपको क्लियरफाई कर देता हूँ, क्योंकि कई बुक्स में इसको दिया ही नहीं जाता है। कई बुक्स में इसका जो डायग्राम है ना वही कैंसिल कर दिया जाता है कि कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। कई बुक्स में सर ये डायरेक्ट एक हाइब्रिड सीरीज पे। एक पैरेलल में नहीं होता। हम्म। जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो जैसे फर्स्ट वाले में सीरीज के अंदर वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ था और सेकंड वाले में पैरेलल के अंदर करंट सोर्स जुड़ा हुआ था, तो इसके अंदर दोनों साइड में अलग अलग हो जाएंगे। वाई की बात कर रहे हो या हाइब्रिड की बात कर रहे हो? हाइब्रिड के। यस, एक में सीरीज आएगा, एक में वो पैरेलल आएगा। एक में सीरीज आएगा और एक में पैरेलल आएगा आपका। सर जैसे सर वाई का जो वो है इक्विवेलेंट सर्किट, अगर सर हम उसमें वाई को जेड के टर्म में चेंज करके अगर हम उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, सर वो जेड में ही ट्रांसफर हो यस जाएगा। यस यस, जो बनाया था ना मैंने अभी, उसको अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे तो वही आंसर आएगा, जेड वाला। ओके सर। यस, आई वाज राइट। कोई इसका ऑफिशियल नहीं दे रखा है रौनक, कोई ऑफिशियल नहीं दे रखा है उसका आपके पास हाइब्रिड का। अगर कोई बुक्स में दे रखा होगा तो मैंने आपको उसको क्लेरिफाई कर दिया, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं बस। अभी मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बताता हूँ ना आपको, इक्विवेलेंट सर्किट में बता रहा हूँ आपको अभी कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन पाएगा। आपको ये तो समझ में आ गया, ये वाली कंडीशन समझ में आई गई। तो यस सर। अब क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो यार? मैंने आपको एक चीज बताई ना आपको, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड इज टेकिंग बोथ द कंडीशंस, हाइब्रिड इज टेकिंग बोथ द कंडीशंस। इट्स जस्ट लाइक कि मैं इसको एक बार इसको ओपन भी कर रहा हूँ और एक बार शॉर्ट भी कर रहा हूँ। अब आपको ये डाउट है कि सर मैं इसको इस साइड से शॉर्ट कर रहा हूँ, उस साइड से ओपन कर रहा हूँ, तो क्या मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप इस साइड से आप शॉर्ट करके इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से शॉर्ट कर दो, इस साइड से आप इसको ओपन कर दो, वो भी कर सकते हो। देखिए हाइब्रिड का मतलब यही है कि एक तो इसको ले लिया और एक इसको ले लिया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एंड जेड। अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूं तो अगर मैं इसको हाँ बोलो। बन सकता है, बन सकता है। जब इसकी आप ऑफिशियल इक्वेशन पे आ जाओगे ना एक बार देखने के लिए, तब हो जाएगा, बन जाएगा, कोई वो बड़ी चीज नहीं है इसमें। प्रैक्टिकल हो चुकी है कई बार चीजें इस पे। इन चीजों का यूज कहाँ होता है? कंप्यूटर साइंस, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में तो होता है। देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से, आपको पता था कि आपने H11 और H21 जो प्राइमरी साइड वाले थे वो कैसे यूज करे थे आपने? बाय यूजिंग योर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो शॉर्ट सर्किट अगर आपने किया था तो अगर आपने शॉर्ट सर्किट करते हुए आपने कंडीशन करी थी तो आपके पास क्या मिला? आपके पास जो इनपुट मिले आपके पास वो इस तरीके से अगर मैंने सेट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स आ जाएगा हमारे पास। दिस इज H12 और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? I1 या दिस वन इज दिस। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? H22। V2 आपके पास वोल्टेज हो गई, करंट आपके पास I2 हो गई, यहाँ पे आपके पास I1 हो गया। ये सब चीजें मेरे पास यहाँ पर आई। अब मेरे पास लास्ट में बचता है ये वाला, यहाँ पे मेरे को करंट सोर्स लगाना है। करंट सोर्स कहाँ पे आपके पास? ये रहा H21, H21 और क्या आ जाएगा साथ में आपके पास? I1। यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू होगी। ये सर आप लगा कैसे रहे हो? अरे यार मैं कुछ स्पेशल चीज नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप करंट देख लो ना, I2 जा रहा है, उसके आगे भी जा रहा है आपके पास, तो आपके पास करंट यहाँ पे कितनी आ रही है? I2 का कुछ पार्ट आ रही है, तो आपके पास करंट देख लो, आप यहाँ से चेक कर लो। आपके पास S21, I2 निकालोगे तो S21 डॉट I1 ही आएगा आपके पास। सर यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी? वोल्टेज आपके पास देखना है ना, V1 क्या आएगी? यहाँ पे V1 वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, V1 का कुछ पार्ट आ रहा है आपके पास, तो V1 आपको निकालना है। तो V1 आप यहाँ से देखो, मैंने कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? सॉरी, H12 ये V2 आएगा,
H12 V2, दिस इज H12 V2। आपके पास कैसे निकाला आपने? V1 की वोल्टेज, V1 की वोल्टेज मतलब लगभग ये पूरी की पूरी मानो तो इसमें थोड़ी सी अपनी यहाँ कंजप्शन हो गई, बाकी हमारे पास यहाँ बची, तो वो जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ से आएगा। अब हाइब्रिड पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है, दो कंपोनेंट की अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख सकते हो तो वो दो कंपोनेंट आपके पास कुछ अजीब से हैं। एक तो H21 और एक H12, V1 अपॉन V2 और I2 अपॉन I1, क्या बोलते हैं इन्हें? क्या बोलते हैं? पढ़ के आ चुके हो आप लोग? V1 अपॉन V2 और I2 अपॉन I1। सर वोल्टेज गेन और करंट गेन। वोल्टेज गेन एंड करंट गेन भी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेशो, रिवर्स वोल्टेज रेशो, रिवर्स करंट रेशो, ये भी बोलते हैं। रिवर्स वोल्टेज रेशो, रिवर्स करंट रेशो, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा एनालॉग के अंदर, अगर आपके आए होंगे तो। क्लियर है रौनक? अभी देखो, जब तक प्रैक्टिकल चीज आप देखोगे नहीं तब तक ये थोड़ा सा इतना दिमाग में नहीं घुस पाएगा। मैंने आपको फिर बताया फिफ्थ यूनिट जो ऐसी है ना, वो सिर्फ रटने वाली यूनिट है, ज्यादा समझने वाली नहीं है। फिफ्थ एलिमेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसमें हाइब्रिड होता है, एक बार शॉर्ट सर्किट एक बार ओपन सर्किट। ओके ठीक है, क्या आगे चल सकता हूं? ओके सर। इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वैसे कर लेता है शेयरिंग करके। क्या दिख रहा है इसका न्यूमेरिकल? यस सर। आप लोग खुद देखो, इसमें वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, वो लगा रखा है, वो लगा रखा है। ये कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें ये आरबी, आरसी, आरए ये सारे रेजिस्टेंस आपके पास। आपको क्या करना है? एच पैरामीटर निकालना है। एच पैरामीटर का मतलब क्या होता है आपके पास? H11, H21, H12, H22। H11 मतलब V1 अपॉन I1। V1 कहाँ है? आपके प्राइमरी साइड की वोल्टेज, और I1 कहाँ है आपके पास? प्राइमरी साइड की करंट। तो आपको VA और IA निकालना है। कुल मिला के आपको बात खत्म, ज्यादा ही करना है आपको। VA और IA निकालना है। H22, I2 और V2 मतलब सेकेंडरी साइड, मतलब आउटपुट साइड में आपको IB निकालना है, और V2 मतलब VB निकालना है। मतलब ये चार पैरामीटर अगर आपको निकाल लिए तो आपका काम हो गया। अब निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आपने क्या करा, इसमें केवीएल लगाया इस वाले साइड पे। तो आपने इस पर केवीएल लगाया तो केवीएल आप निकाल सकते हो, यहां से आ जाएगा आपके पास VA। और आपके पास दूसरा आप क्या निकालना चाहते हो? आउटपुट पोर्ट पे, यहाँ पे आपके पास करंट है तो यहाँ पे आप केवीएल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप क्या लगाना पड़ेगा आपको? केसीएल, क्योंकि एक तो IB जा रहा है, नीचे आपके पास कुछ करंट जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो आपने यहाँ पे केसीएल लगा लिया। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है, कैसे किया है वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हो गए VB अपॉन RE प्लस RD। तो ये आपके पास दोनों के दोनों आपके पास चीजें आ गई। IB की वैल्यू मैंने दोनों को निकाल ली। H11 आप रख सकते हो, H22 रख सकते हो, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। बताओ डिपेंडेंट इजी लगा या डिफिकल्ट लगा? करना तो वही है, घूम फिर के केवीएल लगाना और केसीएल लगाना है। ठीक है जो सर। हमने क्या कह रहे हो? आई डिड नॉट गेट यू, प्लीज रिपीट। सर ओके। ओके, देखो करा क्या है, कुछ स्पेशल नहीं किया है। जिसको अगर लग रहा है कि पता नहीं सर आप क्या क्या बता रहे हो, मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यार मुद्दा सिर्फ यही है केवीएल और केसीएल का, वो तुमको लगाना आ गया तो काम हो गया। बाकी तो मैंने तुमको बता देना, एच पैरामीटर निकालना है, एच पैरामीटर तुम्हें ये याद होनी चाहिए। और उससे भी पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको इनपुट पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे सर्किट के अंदर इनपुट दे रखे हैं। आपको V1 आपका लग रहा है VA, V2 आपका VB, I1 है आपका IA, और I2 है आपका IB। बस इनको इससे रिप्लेस कर लो और आप निकाल लो। कभी कभी क्वेश्चंस दिखने में डिफिकल्ट होते हैं लेकिन करने में बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। क्या टाइम हो गया? क्या एबीसी पैरामीटर अभी पढ़ना चाहोगे या कल पढ़ोगे? अब क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है, वो कल पढ़ा दूंगा मैं आपको। बताओ क्या आप रेस्ट करना चाहते हो? सर इसके बाद क्या कह रहे हो?
सर टू पोर्ट खत्म है क्या? फिर कल मैं फ्री कर दूंगा, आप लोग कल क्लास में लूंगा फिर मैं आपकी, ऐसा है। रहने दो, एक लेक्चर कल ले लो, फिर कल है ना हमारा लेक्चर, ये सैटरडे को है, कल होना चाहिए हमारा है लेक्चर। सर, कल है एक। कल है ना, कितने बजे है अभी बता दो, मैं टाइम टेबल नहीं देखा मैंने। 1 मिनट सर। चेक कर, हाँ चेक करके बता दो, क्योंकि हमारा एबीसीडी पैरामीटर बचा है बस एक 5 मिनट का टॉपिक है वो भी, और हमारा सारा हो गया फिर आज। सर टू पोर्ट इतना ही है क्या? टू पोर्ट अभी बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैंने मिड टर्म में दे रहा हूँ वो इतना सा इतना पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके हर सर। बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही हो रहा है, क्या करूँ तुम्हें भी। टू पोर्ट अभी है, अभी चलेगी हमारी क्लास, कम से कम काफी चलेगी, अभी 10-15 क्लास और चलेगी। सर सेकंड क्लास है कल आपकी 9:45 पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे 10 मिनट का काम है, मेरे 10 मिनट फ्री कर दूंगा। 11 से 12 भी है क्या क्लास आपकी, क्या फ्री है 11 से 12? है सर 11 से 12 पे। ठीक है, तो फिर मैं कल सेकंड क्लास ले लेता हूँ। एक एबीसीडी पैरामीटर बचा है, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। एबीसीडी पैरामीटर पढ़ने से पहले आप लोग चाहो तो पढ़ के आ जाना, ये एबीसीडी पैरामीटर जो मैंने लिख रखा है पढ़ के आ जाना, बहुत इजी होगा। चाहता तो मैं अभी के अभी समझा सकता था मैं, लेकिन मैं अभी नहीं समझाना चाह रहा, बिकॉज ठीक है, वाई और एच पढ़ लिया, हिसाब से कर लेंगे, मैं जल्दी नहीं है मुझे। बैलेंस बना रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग का और हमारी क्लास का। कल रेस्ट करते हैं यार, वैसे तो कल सोचते हैं यार मिड टर्म ही करेंगे, अब हो गया पढ़ाई जितनी होनी थी, हो नहीं था क्या, अरे पढ़ गया इतना पढ़ना था यार, अब तो देख लेंगे जो होगा तो। लेकिन यार है ना, मिड टर्म के क्वेश्चंस आपको है ना उसमें नहीं मिलेंगे ऑनलाइन, जब तक प्रैक्टिस। अभी भी टाइम है। आर एल सी सर्किट, वो जो सेकंड यूनिट थी वो मैंने बहुत पहले कंप्लीट कराई थी, शायद सितंबर के अंदर, उसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि और सब तो तुम कर लोगे लेकिन ये नहीं करोगे। एनीवेज, चल अटेंडेंस लेता हूँ मैम। मोहित निशांत, मोहित निशांत, राधिका, प्रत्येश, आर्यन नेवर इज एब्सेंट। ठीक है, आर्यन नेवर तो एब्सेंट है आज।